वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कल के टॉपिक पे हमने अपना पढ़ा था कि हम कैसे मिक्स डिज़ाइन को करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स को इफेक्ट करते हैं। हमने उसके डिज़ाइन स्टेप्स को पढ़ा था। आज हमको अपना न्यूमेरिकल लगाना है। अब हम न्यूमेरिकल से सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दें कि ये न्यूमेरिकल आपको थोड़ा सा शुरू में हो सकता है लगे कि टफ है, लेकिन ऐसा है नहीं कुछ भी, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इस तरह का न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं, इसलिए हो सकता है आपको लगे, लेकिन बाद में चीज़ें सही हो जाएंगी। आपको सबसे पहले इसके लिए दो कोड आपके पास होना चाहिए, IS 10262 2009 जो कि डिज़ाइन मिक्स का कोड है, और एक IS 456 2000। ठीक, ये दोनों कोड आपके पास होना चाहिए, जिससे आपको मैं वैल्यूज़ को दिखा दूंगा। मैं दोनों कोड्स यहाँ पे लेकर आया हुआ हूँ, मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। देखिए, दिस इज IS 456, दिस इज IS 456 कोड, जो आपको नेट पे कहीं पे मिल जाएगा, IS 456 2000। एंड द सेकंड वन कोड इज IS 10262। ठीक है, कौन से टेबल से क्या वैल्यू लेनी है, मैं आपको सब इसमें बताता चलूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, क्या हमको क्वेश्चन करने हैं। कई ऐसे क्वेश्चन में डाटा आएंगे जिसको आपको सेल्फ अज्यूम करना पड़ेगा, वो आपको क्वेश्चन में नहीं दिया होगा। ठीक है, तो चलिए हम पहले क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। इसका क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे डाटा की हमको जरूरत रहती है। ठीक है, क्वेश्चन है पहले डिजाइन क्वेश्चन। डिजाइन अ concrete mix for M45। डिजाइन ए concrete mix for M45। ठीक है, डिजाइन ए concrete mix for M45 ग्रेड। ठीक, M45 ग्रेड के लिए हमको डिजाइन करना है। अब कई सारे इसमें डाटा गिवन है। क्या क्या डाटा गिवन है? पहला टाइप ऑफ सीमेंट, फर्स्ट ये गिवन डेटा है। टाइप ऑफ जो सीमेंट है वो हमारा 43 ग्रेड OPC है। ठीक, सेकेंड गिवन डाटा जो इसमें है, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इज 20 mm। मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इक्वल टू 20 mm। ठीक है, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट 20 mm। तीसरा एक्सपोजर कंडीशन, देखिए क्वेश्चन में एक्सपोजर कंडीशन हमको गिवन नहीं है। क्वेश्चन में क्या है, एक्सपोजर कंडीशन गिवन नहीं है, तो हम अपनी जरूरत के हिसाब से जैसा देखेंगे, कोई भी एक्सपोजर कंडीशन हम मान लेंगे और फिर वहां पे उसको देख लेंगे हम लोग। ठीक है, जल्दी में। ठीक, एक्सपोजर कंडीशन को गिवन नहीं है, लेकिन एक्सपोजर कंडीशंस को हम आगे देख लेंगे कि हमको क्या लेना है। कई क्वेश्चन में गिवन भी होगा, इसलिए मैं दोनों चीज आपको बताता चलूंगा कि कहाँ पे क्या गिवन है, तो वो वैल्यू लीजिए। आपको मैंने एक चीज शुरू में बताई थी कि अगर कोई चीज गिवन है तो आप उसको वही डाटा लेके चलिए, अगर नहीं गिवन है तो वी आर फ्री कि हम जो एक्सपोजर कंडीशन मानेंगे उसके हिसाब से IS कोड से वैल्यू चेक कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो एक्सपोजर कंडीशन में मैं छोड़ दिया है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, मतलब ये दिया हुआ एक्सपोजर कंडीशन है, क्या ये मान लेंगे हम। चौथा जिसमें दिया हुआ है वर्केबिलिटी, ये सब क्वेश्चन का पार्ट है, अभी ये न्यूमेरिकल नहीं है। वर्केबिलिटी दिया है 125 mm स्लम, 125 mm वर्केबिलिटी आपकी दी हुई है। ठीक है, मिनिमम सीमेंट कंटेंट जो दिया हुआ है 320 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब देखिए, अगर आपको 320 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब मिनिमम सीमेंट दिया हुआ है, तो यहां से हम लोग एक्सपोजर कंडीशन को डिफाइन कर सकते हैं। हमको चेक करके ये बताइए कि किस एक्सपोजर कंडीशन पे मिनिमम सीमेंट 320 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। तो आपको मैंने क्या बताया था, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम। किससे स्टार्ट करना था? 300, 300, 320, 340, 360। तो तीसरे नंबर पे क्या आया? 320, यानी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। यानी हमारा ये एक्सपोजर कंडीशन क्या हो जाएगा?
सीवियर हो जाएगा। एक्सपोजर कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, सीवियर हो जाएगा। ठीक, छठवां गिवन डेटा, क्वेश्चन थोड़े लंबे होते हैं लेकिन कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो, मैक्सिमम W/C रेशियो 0.45, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो इज 0.45। ठीक है, सीवियर कंडीशन के लिए मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था। ठीक है, सीवियर कंडीशन के मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि क्या वैल्यू इसकी होगी। ठीक है, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो 0.45 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेथड ऑफ प्लेसिंग, मतलब हम कंक्रीट को कैसे प्लेस कर रहे हैं। मेथड ऑफ जो प्लेसिंग है, मतलब कंक्रीट को जो हम प्लेस कर रहे हैं वो पंपिंग कर रहे हैं, पंप के द्वारा भेज रहे हैं। ठीक है, इसका भी अपना एक मतलब है, इसका भी अपना एक मतलब है, तभी आपको ये बताया जा रहा है। इसका भी अपना एक मतलब है, तभी बताया जा रहा है। क्वेश्चन में गिवन है कि जो हम कंक्रीट को यहां से वहां प्लेस कर रहे हैं उसको पंपिंग के थ्रू प्लेस कर रहे हैं। ठीक, जो डेटा गिवन है अगला वो है डिग्री ऑफ सुपरविजन गुड, मतलब डिग्री ऑफ सुपरविजन है वो हमारा अच्छा है, गुड है, काफी अच्छा है। डिग्री ऑफ सुपरविजन हमारा अच्छा है। ठीक, ये सारा बेटा अभी क्वेश्चन का गिवन डेटा चल रहा है, आप इसको नोट डाउन करते जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन के डाटा में गिवन है। अगला जो गिवन है आपको टाइप ऑफ एग्रीगेट जो है एंगुलर दिया हुआ है, यानी नवा पॉइंट जो है टाइप ऑफ एग्रीगेट, टाइप ऑफ जो एग्रीगेट है वो एंगुलर है। ठीक, टाइप ऑफ एग्रीगेट हमारा क्या है, एंगुलर है। दसवां दसवां जो सुपर प्लास्टिसाइजर विल बी यूज, ये बता दिया गया है कि सुपर प्लास्टिसाइजर यूज किया जा रहा है। सुपर प्लास्टिसाइजर विल बी यूज्ड, मतलब सुपर प्लास्टिसाइजर यूज किया जा रहा है। ठीक है, क्वांटिटीज की डिफाइन नहीं है तो हम फ्री हैं, क्वांटिटीज की डिफाइन नहीं है कितना सुपर प्लास्टिसाइजर यूज किया जा रहा है, तो हम इसको क्वांटिटी लेने के लिए डिफाइंड है, क्योंकि 15 से 30% बीच में ये पानी कम करता है, तो हम 20%, 25%, 30% कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, जो 11वां डाटा क्वेश्चन में गिवन है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट 11, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट को सी ए लिखते हैं, कैपिटल फॉर्म में सी ए लिख सकते हैं। ठीक है, कोर्स एग्रीगेट का दिया है 2.80। ठीक है, और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एफ डॉट ए मतलब फाइन एग्रीगेट 2.70। ये सारा क्वेश्चन का बेटा डाटा है, परेशान मत होइए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको दिखने में क्वेश्चन में बड़ा लग रहा है, ये सब चीजें हमको जानकारी चाहिए मिक्स डिजाइन करने के लिए M45 के लिए। ठीक है, अगला जो कंडीशन है वो है वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ कोर्स एग्रीगेट, वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ कोर्स एग्रीगेट है 0.5%। ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट 1%, मतलब ये पानी भी एब्जॉर्ब कर रहा है क्योंकि खुले वातावरण में रखा हुआ है, खुले एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है, तो फोर्स वाटर एब्जॉर्प्शन 0.5% और फाइन एग्रीगेट 1%। ठीक, ग्रेडिंग ऑफ फाइन एग्रीगेट, ग्रेडिंग ऑफ फाइन एग्रीगेट जो हम लोग ले रहे हैं वो जोन 2 से ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं, जोन 2 से ले रहे हैं। ठीक है, ग्रेडिंग ऑफ फाइन एग्रीगेट जोन 2। ठीक है, एंड द लास्ट गिवन डेटा इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट जो दिया हुआ है 3.15 दिया हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन, दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है, ये आप इसको आराम से नोट करिए। ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो चीजें बहुत अपने आप आसान होती जाएंगी। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से नोट करिए, फिर हम सोल्यूशन पे 1 बाय 1 आते हैं। ठीक है,
तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। आई होप आपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा पूरा। ठीक है, फिर हम लोग अपना आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए जल्दी से क्वेश्चन को। बहुत सारे क्वेश्चन छोटे छोटे भी आते हैं, तो हो सकता है कुछ डाटा इसमें आपको बस एज्यूम करना है, तो बहुत आसान है। अभी जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इससे देख के घबराना नहीं है कि बहुत बड़ा इतना गिवन डेटा है तो न्यूमेरिकल हमारा कितना बड़ा होगा। न्यूमेरिकल भी ठीक है, आराम से है, क्योंकि मैं एक साथ पूरा न्यूमेरिकल आपको करा रहा हूँ फ्रॉम 0 टू A to Z। ठीक है, अब आपको एग्जाम में जितना पूछेगा आप उतने स्टेप्स को एग्जाम में अपना कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर। आई होप आपने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए मैं उधर का डाटा भी रहने देता हूँ, अगर जिसको कुछ छूट रहा हो तो वो नोट डाउन कर ले। मैं इधर का मैंने रफ कर दिया है। ठीक है, ठीक है, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने स्टेप नंबर 1 से। ठीक है, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 हम लोग क्या करना है, हमको क्या निकालना है, टारगेट मीन स्ट्रेंथ। टारगेट मीन स्ट्रेंथ। ठीक, मैंने आपको डिजाइन स्टेप्स में लिखवाया था कि टारगेट मीन स्ट्रेंथ आपको निकालना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ सी एम इक्वल टू एफ सी के प्लस 1.65 डेल्टा। ठीक, ये होता है टारगेट मीन स्ट्रेंथ। आपको एफ सी के मैंने क्या बताया था, अगर M45 ग्रेड को हमको डिजाइन करना है, इसके लिए एफ सी के की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैंने क्या बताया था, जो आपका न्यूमेरिकल होता है वही वैल्यू हो जाएगी, 45 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगी। ठीक, स्टैंडर्ड डेविएशन डेल्टा, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसके वैल्यू मैंने कितनी बताई थी आपको, बताइए। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, 5। क्या बताई थी, 5। ठीक है, तो हम वैल्यू रखते जाते हैं। ये हो जाएगा 45 प्लस 1.65 इंटू 5। इसको कैलकुलेट करके बताइए जल्दी हमको आप। आई होप इसको कैलकुलेट करने पे आएगा 53.25, 53.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मतलब हमारा टारगेट मीन स्ट्रेंथ हमारा ये है। चेक, वैल्यू को चेक कर लीजिए। आराम से धीरे धीरे न्यूमेरिकल करना है, चीजों को समझते हुए करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। ठीक है, हमारा क्या आ गया, टारगेट मीन स्ट्रेंथ आ गया। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसको रफ आउट करें। चलिए, जो अगला स्टेप हमारा है, स्टेप नंबर 2। क्या है स्टेप नंबर 2, सिलेक्शन ऑफ वाटर कंटेंट। स्टेप 2 क्या है हमारा,
सिलेक्शन ऑफ वाटर कंटेंट, सिलेक्शन ऑफ वाटर कंटेंट। ठीक है, वाटर कंटेंट हमारा क्या होगा? वाटर कंटेंट के लिए देखिए मैं आपको IS कोड का एक आर्टिकल दिखाना चाहता हूँ। वाटर कंटेंट के लिए देखिए आपका जो 10262 IS कोड जो है आपका है 10262, उसके IS कोड के पेज नंबर 2 पर आपको ये गिवन है सिलेक्शन ऑफ वाटर कंटेंट, सिलेक्शन ऑफ वाटर कंटेंट। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ वाटर, इसलिए मैं बोला कि बिना IS कोड, और ये IS कोड अगर आपको क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में अलाउड रहेगा ले जाने के लिए। ठीक है, एग्जाम में आपको अलाउड रहता है। अगर कोई ऐसा रिलेवेंट डाटा है जो आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया हुआ तो वो अलाउड रहेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जो आपको न्यूमेरिकल में जो भी डाटा IS कोड फिगर तो वो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन बुकलेट में दिया हो। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है जो समझने वाली बात ये है हम लोग के लिए, इसमें टेबल नंबर 2 से हम लोग निकालते हैं जो पेज नंबर 3 पे दिया हुआ है। पेज नंबर 3 पे टेबल नंबर 2 दिया हुआ है, लिखा हुआ है मैक्सिमम वाटर कंटेंट पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट और नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट मतलब अगर एग्रीगेट का साइज, ये शायद मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी है कि अगर एग्रीगेट का वीडियो हो मतलब साइज जैसे होगा उस हिसाब से क्या है पानी हमको कितना लेना है। तो 10 mm के लिए 208 है। ठीक है, 20 mm के लिए 186 है और 40 mm साइज के लिए 165 है। ठीक, पर ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू कोड में दी है वो किसके लिए? जब स्लम की वैल्यू 25 से 50 के बीच में वैरी करती हो, 25 से 50 के बीच में अगर वैरी करेगी तो ये स्लम की वैल्यू, ये अगर 20 में हमारा, क्योंकि क्वेश्चन में आप देखिए, क्वेश्चन को जाके देखिए 20 mm साइज का एग्रीगेट है तो हमारा 186 लीटर वाटर जो होगा हमारा। ठीक है, लेकिन ये किसके लिए वैलिड है? 25 mm से लेकर 50 mm स्लम वैल्यू के लिए ये वैलिड है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में आपने जाएंगे तो आपने देखेंगे स्लम की वैल्यू क्या है आपकी 125 mm है। क्या है? 125 mm है। ठीक, अब बात आ गई कि ये जो हमको कोड में वैल्यू दी है वो 25 से 50 mm के लिए दी है, पर हमारा जो क्वेश्चन में है वो स्लम 125 mm है। अब हम क्या करेंगे? तो कोड ने ये बोला है कि हर 25 mm पर, मतलब 50 mm के बाद, बात समझने की कोशिश करेगा, 50 mm के बाद जितना स्लम्प वैल्यू है उस पर हर 25 mm में 30% वाटर बढ़ जाएगा, 3% वाटर की वृद्धि हो जाएगी, 3% वाटर इंक्रीज कर जाएगा। मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूं, अब इसको नोट डाउन मत करिएगा, मैं प्रॉपर आपको लिखाऊंगा। जैसे मानिए 20 mm साइज का एग्रीगेट है, उसके लिए 186 लीटर हमको पानी जरूरत है। ठीक है, एकदम स्टैंडर्ड कोड के हिसाब से। पर ये वैल्यू किसके लिए? 25 mm से लेकर 50 mm स्लम्प वैल्यू के लिए है, 50 mm स्लम्प वैल्यू के लिए। ठीक, पर हमारा क्वेश्चन में स्लम्प कितना गिवन है, हमको वर्केबिलिटी कितनी गिवन है, कितना दिया? 125 mm गिवन है। ठीक, तो कोड ये बोलता है कि 50 mm के बाद हर 25% पे, हर 25 mm स्लम्प पे 3% वाटर बढ़ जाएगा। तो 50 के बाद 75 आएगा एक स्लॉट, 75 के बाद 100 आएगा दूसरा स्लॉट, और 100 के बाद 125 आएगा 3 स्लॉट, यानी 3%, 6%, 9%, 9% हमारा वाटर क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। आप, आई होप आपको बात आपको क्लियर हो रही होगी कि 50 mm के बाद से हर 25 mm पे 3% वाटर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? एस्टिमेटेड वाटर कंटेंट, यहां लिखेंगे एस्टिमेटेड, चाहे पहले हम कोड की कंडीशन लिख लें, एज पर कोड, एज पर कोड 3% इंक्रीज फॉर एवरी 25 mm slump, 3% increase for every 25 mm slump, 3% increase for every 25 mm slump, नोट डाउन करिए। अब 50 mm slump, मतलब 50 mm slump से ऊपर जाने पर, जब 50 mm slump हमारा ज्यादा हो जाएगा किसी भी क्वेश्चन में, तो उसके हर 25 mm slump पे 3% का इंक्रीमेंट होगा, 3% का इंक्रीमेंट होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? एस्टिमेटेड water content, estimated water content for 125 mm
स्लम। तो देखिए 50 mm तो स्लम तक की वैल्यू के लिए हमारे कोड में वैल्यू दी हुई है कितना, 186। हम 186 लिख लेंगे, ठीक। प्लस 50 के बाद 50 से 75, 75 से 100, 100 से 125, यानी 3 स्लॉट आ गया, यानी 9% वाटर क्या हो गया हमारा बढ़ गया। जब हम 50 से 75 जाएंगे, ठीक, तो 3%, 75 से 100 जाएंगे तो 3%, 6%, और जब 100 से 125 जाएंगे तो 9%, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में 125 mm स्लम दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 9% बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा 9% बढ़ जाएगा, तो 9% किसका बढ़ जाएगा 186 का। इसको कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा। आई होप आपको ये जो मैंने बताया कि 50 mm स्लम के बाद हर 25 mm पे 3% स्लम बढ़ जाता है। जैसे अगर मानिए एग्जांपल में हमारा ये 100 होता तो यहाँ कितना होता 6% बढ़ जाता। अगर ये 75 दिया होता क्वेश्चन में हमारे न्यूमेरिकल में तो ये कितना होता 3% बढ़ जाता, पर हमारे 125 mm दिया हुआ है तो कितना बढ़ जाएगा 9% बढ़ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करके बताइए हमको। इसको कैलकुलेट करने पे आएगा 203 लीटर, ठीक है, 203 लीटर वाटर। देखिए सारा जो हम डिजाइन कर रहे हैं 1 मीटर क्यूब सीमेंट, 1 मीटर क्यूब कंक्रीट के लिए करेंगे, 1 मीटर क्यूब कंक्रीट में कितनी वैल्यू आएगी उसके लिए हम डिजाइन करेंगे सब कुछ। आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। मैं तब तक इधर रफ कर देता हूं। ठीक है, अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है इसके बाद कि आपको एक चीज पता है कि हम एस्टिमेटेड वाटर कंटेंट निकाल रहे हैं अपना, ठीक है, लेकिन आपको एक चीज पता है कि सुपर प्लास्टिसाइजर भी यूज हो रहा है इसमें, और जो सुपर प्लास्टिसाइजर का मेन काम होता है क्या है, वाटर रिड्यूसर होता है। क्या होता है वो, वाटर रिड्यूसर होता है, ये आपको पता है। तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में सुपर प्लास्टिसाइजर यूज किया गया है उसका क्या अमाउंट यूज किया गया, वो कितना पानी को कम करेगा। पर आप अपने क्वेश्चन के फ्लैशबैक में जाएंगे, पीछे जाएंगे तो आपने देखेंगे बस ये लिखा हुआ है सुपर प्लास्टिसाइजर इज टू बी यूज्ड, यानी क्वेश्चन ने आपको फ्री कर दिया है परसेंटेज मानने के लिए, क्वेश्चन ने आपको फ्री कर दिया है परसेंटेज मानने के लिए, ठीक है। अगर क्योंकि इसमें कोई डाटा नहीं दिया हुआ है हम ऐसा मान लेते हैं कि वो 25% पानी को कम करेगा, क्योंकि मैक्सिमम क्या करता है 30% तक का पानी को रिड्यूस करता है। मतलब अगर हमको कहीं पे 100 लीटर पानी की जरूरत है और वहां पे हम सुपर प्लास्टिसाइजर मिला रहे हैं तो 70 लीटर वाटर में हमारा काम चल जाएगा, लेकिन ये मैक्सिमम कंडीशन है। तो कोड का जब भी कोई गिवन डाटा हो तो उसके बीच में ही चलना चाहिए हमको, यार बहुत मिनिमम पे नहीं जाना चाहिए, बहुत मैक्सिमम पे नहीं चाहिए। तो हम यहाँ लिख लेंगे इन द एब्सेंस ऑफ सच ट्रायल, इन द एब्सेंस ऑफ डेटा, ये इसी के आगे है, इन द एब्सेंस ऑफ सच ट्रायल it is assumed that the efficiency of super plasticizer, the efficiency of super plasticizer is 25%। देखिए यहाँ पे कोई भी बच्चा 15% भी मान सकता है, 20% भी मान सकता है, 21%, 22%, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, कुछ भी मान सकता है, लेकिन मैंने एक जनरल डाटा लिया कि 25%, क्योंकि क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं, हमने ये माना कि हमारा सुपर प्लास्टिसाइजर जो हम यूज करेंगे वो 25% पानी को कम कर देगा, ठीक। अब जब 25% पानी को कम कर देगा तो देयरफॉर एक्चुअल वाटर टू बी यूज्ड, तो एक्चुअल वाटर टू बी यूज्ड कितना हो जाएगा, हम कितना पानी यहाँ पे यूज कर रहे थे 203 लीटर यूज कर रहे थे, तो 203 लीटर हमारा क्या हुआ 100% हुआ वाटर यूज कर रहे थे। अब हमारा 25% पानी कम हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 203 में अगर हम 0.75 का गुणा कर दें
तो हमारा एक्चुअल वाटर आ जाएगा। यानी 203 लीटर तो 100% था, लेकिन प्लास्टिसाइजर मिलाने के बाद 25% पानी की खपत कम हो जाएगी। तो कितना परसेंट, 203 का फिर कितना यूज करेंगे हम, 75%। तो 0.75 से गुणा कर दीजिए इसको, कितना आ जाएगा 152 लीटर वाटर। कितना आ जाएगा 152 लीटर हम वाटर यूज करेंगे। आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा कि मैंने 0.75 का गुणा क्यों किया है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हम पहले 203 लीटर पानी यूज कर रहे थे, तो वो 100% था 203 लीटर, पर हमने जब प्लास्टिसाइजर मिलाया तो हमने ये मान लिया कि 25% पानी को रिड्यूस कर देगा। तो 203 का हम 75% पानी यूज कर रहे हैं, तो एक्चुअल वाटर हम क्या यूज करेंगे, एक्चुअल वाटर टू बी यूज 152 लीटर। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। एकदम चलिए, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, फिर हम अपने अगले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना स्टेप नंबर 3, वाटर सीमेंट रेशियो। स्टेप नंबर 3, स्टेप 3, वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक है, जो हमारा वाटर सीमेंट रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो कितना दिया हुआ है 0.45। वाटर रेशियो हमारे कितना दिया हुआ है 0.45। देखिए, जो मैंने आपको टेबल कल बनवाई थी, वो आपके आईएस कोड के आईएस 456 के पेज नंबर 20 पे दिया हुआ है। आईएस 456 पेज नंबर 20, आईएस 456 पेज नंबर 20 पे आपको ये कोड टेबल नंबर 5 दिया हुआ है। जो वाटर सीमेंट रेशियो का है आईएस 456 2000 टेबल नंबर 5 और पेज नंबर 20, पेज नंबर 20 पे दिया हुआ है आपको। ठीक है, अब जो उसमें वाटर सीमेंट रेशियो की वैल्यू दी है वो मैक्सिमम है। ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो की वैल्यू जो सीवियर कंडीशन के लिए दी हुई है 0.45, वो किसके लिए है, मैक्सिमम है। आप चाहे तो मैक्सिमम पे डिजाइन भी कर सकते हैं या थोड़ा कम कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप चाहेंगे तो अगर वाटर सीमेंट रेशियो अगर कम होगा तो स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपको ये चीज क्लियर है। तो अगर 0.45 पे डिजाइन करेंगे तो देन गुड, पर हम चाहते हैं थोड़ा कम करना तो कम भी कर सकते हैं, एज यू विश। तो हमने इस क्वेश्चन में मान लिया कि हमको क्वेश्चन में 0.45 गिवन है, पर हमने अडॉप्ट क्या किया 0.42। हमने अडॉप्ट क्या किया, वाटर सीमेंट रेशियो 0.42। क्लियर? आप 0.45 पे भी कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन मत पालिएगा। ठीक है, बस हमने थोड़ा सा कम कर लिया, क्योंकि वो जो टेबल में दिया हुआ मैक्सिमम दिया हुआ, मिनिमम नहीं दिया हुआ है कि उतना ही यूज करना है। उस मैक्सिमम दिया हुआ, उससे हम कम थोड़ा यूज कर सकते हैं। ठीक, चलिए, ये तो हमारा वाटर सीमेंट रेशियो हो गया। अब स्टेप नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट कंटेंट।
अब हमको ये पता करना है कैलकुलेशन ऑफ स्टेप नंबर, जो मैं इसको रफ कर देता हूँ तो ज़्यादा इजी रहेगा समझने में हमको। ये आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, हमने शायद स्टेप नंबर 3 हमारा बहुत छोटा था, देखिए इसलिए मैं बोला कि क्वेश्चन बहुत छोटे हैं। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, बस समझना है क्वेश्चन को। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 क्या है? कैलकुलेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट कंटेंट। कैलकुलेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट कंटेंट। Calculation of coarse aggregate and fine aggregate content. चलिए इसमें इसीलिए मैंने दोनों कोड यूज होगा, ठीक है। तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट कंटेंट में हमको अपना IS 10262 कोड यूज करना है, जिसका टेबल नंबर 3 यूज करना है। टेबल नंबर 3 यूज करना है। देखिए टेबल नंबर 3 में दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट। इसका दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट। हमको कोर्स और फाइन एग्रीगेट का क्या निकालना है? कंटेंट निकालना है, कितने वॉल्यूम में है, ये क्या है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट फॉर डिफरेंट जोन ऑफ फाइन एग्रीगेट, डिफरेंट जोन ऑफ फाइन एग्रीगेट। तो आप ये देखिए कि फाइन एग्रीगेट का जोन कौन सा दिया हुआ है? फाइन एग्रीगेट का जोन आपको कौन सा दिया हुआ है? जोन 2। क्वेश्चन में जाइए, फाइन एग्रीगेट का जोन आपको कौन सा दिया हुआ है? जोन 2। आप देखिए, ठीक। साइज ऑफ एग्रीगेट हमारा क्या है? 20 mm। तो अब 20 mm के हिसाब से जोन 2 का अगर आप देखेंगे तो 0.62 वैल्यू दिखा रहा है। अगर आप पेज नंबर 3 पर टेबल नंबर 3 देखेंगे, पेज नंबर 3 टेबल नंबर 3, आप एग्रीगेट का साइज 20 mm ने यूज किया है और जोन 2 के लिए इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0.62 आ रही है। एक रेशियो वैल्यू है, इसका यूज होगा। तो आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट कोरस्पॉन्डिंग टू वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट corresponding to 20 mm size of 20 mm size aggregate is 0.62। ठीक, इस वैल्यू को आप ऐसे लिख लेंगे। क्लियर? कहां से क्या देखना है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल। ठीक, ये कहां से हमने लिया? टेबल नंबर 3, पेज नंबर 3, किससे? IS 456, नहीं सॉरी, IS 10262 2009। क्लियर? चलिए, अब अगर हम जोन 2 का अगर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, जोन 2 का अगर हम लोग हमने फाइन एग्रीगेट हमने लिया, देन वाटर सीमेंट रेशियो उसका कितना हो जाएगा? वाटर सीमेंट रेशियो कितना हो जाएगा उसका? इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग।
ये जो आपको टेबल नंबर 3 दिया हुआ है, टेबल नंबर 3 दिया हुआ है, इसके पहले इसकी कुछ थ्योरीज लिखी हुई हैं। 4.4 में कुछ थ्योरीज की लिखी हुई है। थ्योरी लिखा हुआ है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस एग्रीगेट वॉल्यूम आर गिवन इन टेबल नंबर 3 फॉर वाटर सीमेंट रेशियो 0.50, यानी ये जो भी वैल्यू दी है वो किसके लिए, किसके रेस्पेक्ट में दी हुई है, वाटर सीमेंट रेशियो 0.50 के रेस्पेक्ट में दी हुई है। किसके रेस्पेक्ट में, 0.50 के रेस्पेक्ट में दी हुई है। क्लियर। जोन 3 टेबल नंबर 3 में जो भी वैल्यू दी हुई है एग्रीगेट के कॉरस्पॉन्डिंग फाइन एग्रीगेट, ये किस वाटर सीमेंट रेशियो पे वेरी कर रहा है, किस वाटर सीमेंट रेशियो के लिए, 0.50 के लिए। 0.5 या 0.50 सेम चीज है। ठीक है, ये आपको टेबल कंटेंट में लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फाइन एग्रीगेट ऑफ जोन 2, फाइन एग्रीगेट ऑफ जोन 2, फाइन एग्रीगेट ऑफ जोन 2, then water cement ratio is, then water cement ratio में कितना बताया आपको, 0.50 बताया, क्योंकि वो ये जो वैल्यू 0.62 आई थी, ये किस वाटर सीमेंट रेशियो पे आई थी, 0.50 पे आई थी। ठीक है, और हमारा हमने एडॉप्ट क्या किया था, एडॉप्ट वाटर सीमेंट रेशियो कितना था हमारा, 0.42, पॉइंट क्या था, 42 था। ठीक, यानी हमने जो एडॉप्ट किया वो कम है, हमने जो एडॉप्ट किया वो कम है, और जिस पे हमने इस वैल्यू के लिए वो 0.50 है। तो इसके लिए भी कोड ने एक कंडीशन बताया हुआ है, इसके लिए कोड ने अगर एक कंडीशन बताया हुआ है, देखिए आप इसको लिख सकते हैं, फॉर एवरी 0.05 डिक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो proportion of coarse aggregate to fine aggregate is to be increased by 0.01। इसको मैं लिख देता हूं यहां पे, फॉर एवरी, ये भी आईएस कोड में आपको दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, आपको आईएस कोड में दिया हुआ है ये, फॉर एवरी 0, ये नोट इंपॉर्टेंट है, फॉर एवरी 0.05 डिक्रीज इन, सॉरी 0.05 होगा, 0.05 फॉर एवरी 0.05 डिक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो, फॉर एवरी 0.05 डिक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो, proportion of coarse aggregate to fine aggregate, proportion of coarse aggregate फाइन एग्रीगेट, ये सी डॉट ए लिखा है मैंने, क्या, कोर्स एग्रीगेट टू फाइन एग्रीगेट, प्रपोर्शन ऑफ कोर्स एग्रीगेट टू फाइन एग्रीगेट इज टू बी इंक्रीज बाई, इज टू बी इंक्रीज्ड बाई 0.01। ये ध्यान रखना है, क्या कहने का मतलब यह है कि अगर वाटर सीमेंट रेशियो में 0.05 का डिक्रीमेंट होता है, अगर वाटर सीमेंट रेशियो में 0.05 का डिक्रीमेंट होता है, तो कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट के रेशियो में कितने का इंक्रीज होगा, 0.01 का इंक्रीज होगा। यानी ये जो वैल्यू है हमारी किसकी है, रेशियो ऑफ कोर्स एग्रीगेट टू फाइन एग्रीगेट का रेशियो कितना हमारा है, 0.62 आया है। ठीक, अब समझने वाली बात क्या है यहां पे, कि वाटर सीमेंट रेशियो हम जो जिस वैल्यू पे हमने निकाला वो 0.50 है, और जो हमने एडॉप्ट किया वो 0.80 है, तो ये कितना इससे कम हो रहा है, ये कम कितना हो रहा है बताइए, इट इज लेस बाय, इट इज लेस बाय 0.08 कम हो रहा है। अब ये समझने की कोशिश करिए कि कोड ने तो हमको डायरेक्ट एक वैल्यू बताई है कि 0.05 कम होगा तो 0.01 बढ़ जाएगा, लेकिन ये वैल्यू कितनी कम हो रही है, 0.08, तो इसको फिर कैसे निकालेंगे, इंटरपोलेशन से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, इंटरपोलेशन से। अगर सपोज दैट समझने की कोशिश करिएगा, अगर ये 0.45 होता, अगर ये 0.45 होता, ठीक, तो हमारा जोन 2 के लिए वाटर सीमेंट रेशियो 0.50 है, और हमारा क्वेश्चन में गिवन है 0.45, तो कितने का डिक्रीमेंट हुआ, 0.05 का। और जब वाटर सीमेंट रेशियो में 0.05 का डिक्रीमेंट होता है, तो रेशियो में कितने का इंक्रीमेंट होता है, 0.01 का।
तो हम सीधे इसमें 0.01 जोड़ देते, हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता। समझ में आ गई बात। बट हमारा क्या है 0.042 है और यही है, तो कितना कम हो रहा है 0.08 कम हो रहा है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसलिए 0.01 जो कम हो रहा है, जो बढ़ता है, ठीक है, और जो घटता है कितना 0.05, और कितना ये रेशियो दिया है, कितना चेंज आ रहा है 0.08। इसको जब सॉल्व करिए कितना आएगा हमारा 0.016 आएगा। ठीक, ये इंक्रीमेंट का रेशियो, ये डिक्रीमेंट का रेशियो, और कितने में करना है हमको 0.05 पे करना है, तो 0.08 पे करना है। ठीक, तो कितना आ जाएगा 0.016 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.016 आ जाएगा। तो ये चीज हमारी चेंज हो जाएगी। अब ये चीज हमारे यहाँ क्या हो जाएगी, ये तो कंडीशन है, ये तो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको लिख लीजिएगा। अब हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फोर्स एग्रीगेट corresponding to 20 mm एग्रीगेट साइज के लिए क्या हो जाएगा 0.62 प्लस कितना बढ़ जाएगा 0.016, ये बढ़ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट क्या हो जाएगा हमारा, अब हमारा क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट हमारा क्या हो जाएगा 0.62 था पहले, पर ये आपको बताया था कि रेशियो में डिक्रीमेंट हो जाएगा, या इंक्रीमेंट कैसे होता है कि अगर 0.05 डिक्रीमेंट हो रहा है वाटर सीमेंट रेशियो में, तो इसके रेशियो में 0.01% इंक्रीमेंट हो जाता है। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए हमको 0.063, यानी वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट जो आ गया 0.06, ये 3 डिजिट तक आएगा, 3 डिजिट नहीं रहा, आप 2 ही डिजिट लेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट 0.63 आ गया, आपका 0.63 आ गया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट कितना आ गया 0.63। यहाँ तक आराम से देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, समझने की कोशिश करिए, कोई दिक्कत हो तो हमसे फिर पूछिए। पॉइंट जीरो 0.016 कैसे है वो मैंने आपको वहां दिखा दिया। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम आगे अपने कैलकुलेशन की तरफ बढ़ें।
चलिए, यहाँ तक हमने नोट कर लिया होगा आई होप। ठीक है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी हम फाइनल डिसीजन पे अपने नहीं आए हैं कितना हमको यूज करना है। ठीक है, आपको पता है कि ये पंपेबल कंक्रीट है, मतलब पंपिंग के थ्रू इसको हम कंक्रीटिंग कर रहे हैं, पंपिंग के थ्रू से कंक्रीट को वहां भेज रहे हैं हम लोग, पंपिंग के थ्रू इस कंक्रीट को वहां पे हम लोग भेज रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, पंपिंग के थ्रू अगर इसको हम लोग भेज रहे हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि कोड ये बोलता है कि अगर आप पंपेबल कंक्रीट कर रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट आपका 10% और घट जाएगा, यानी जितना आ रहा है आपका वॉल्यूम आप 10% और घटा सकते हैं। ये कोड का रिकमेंडेशन है। अगर पंपेबल कंक्रीट है तो, अगर पंपेबल नहीं है देन नहीं घटेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे आराम से इस लैंग्वेज को लिख सकते हैं, फॉर पंपेबल कंक्रीट for pumpable concrete these values should be reduced by 10%. These values should be reduced by 10%. वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट हमारा कितना आया था, सी डॉट ए का मतलब कितना था 0.63। अब अगर ये पंपेबल कंक्रीट हो जा रहा है तो 10% इसकी वॉल्यूम कम हो जा रही है, 10% वॉल्यूम कम हो जा रही है। ठीक है, तो फाइनल वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट क्या हो जाएगा, ये 100% है 0.63, अब इसका 10% कम हो जा रहा है यानी 0.90 से गुणा कर दें, 0.6 इंटू 0.9 से गुणा कर देंगे तो 90% इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.567। तो यानी हम फाइनल वॉल्यूम मान लेंगे, फाइनल वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट 0.57 हमने क्या मान लिया, 0.57 हमने मान लिया। यानी 57% के अप्रॉक्स अगर परसेंटेज में इसको बताएं तो 57% हमने कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट की बात आ रही है, तो हम 100% में से 57% क्या यूज कर रहे हैं, कोर्स एग्रीगेट यूज कर रहे हैं। ठीक, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, फाइन एग्रीगेट निकालना और आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट क्या हो जाएगा, 1 में से माइनस कर देंगे 0.57, तो ये कितना आ जाएगा बताइए, 0.43। ठीक, आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया हो, कोई डाउट नहीं होगा इसमें आपको। अगर ये पंपेबल कंक्रीट नहीं होता तो सीधे ये वॉल्यूम यूज होता और फाइन एग्रीगेट क्या होता, 1 में से 0.63 माइनस कर देते, पर ये पंपिंग है कंक्रीट, तो पंपिंग में ऐसा कोड हमको बोलता है कि अगर पंपिंग आप कंक्रीट कर रहे हैं तो जितने आपको कोर्स एग्रीगेट की जरूरत है उससे आप 10% कम भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इसका रीजन क्या है कि जैसे कोई भी कंक्रीट देखिए पंप से आया तो सीधे अपने साइड तक पहुंच गया, कहीं बीच में कोई लॉसेस नहीं हो रहा है। लेकिन आप अगर इसको मजदूरों के द्वारा भेजेंगे तो वो मजदूर एक मंजिल से 5वीं मंजिल पे ले जाएगा, टाइम लगेगा, वो कहीं ना कहीं एग्रीगेट्स को गिरा देगा, सही से ले नहीं जाएगा। तो ऐसा माना जाता है कि अगर पंपेबल कंक्रीट है तो सीधे जो आपका ट्रक लगी होती है पंपिंग लगाया और सीधे कंक्रीट को जहां भेजना है, बीच में कोई लॉसेस नहीं होंगे यहां से वहां तक में, इसलिए ऐसा माना जाता है कि 10% हम कम कर देते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम अपने आगे की स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हमने कोर्स एग्रीगेट कंटेंट निकाल लिया, फाइन एग्रीगेट कंटेंट निकाल लिया। ठीक, अब हम अपने क्वेश्चन के एंड की तरफ ही चल रहे हैं, बस थोड़ा सा चीज़ें और है। बहुत आसान है चीज़ें, अगर आसान से समझिए इसको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बस समझते जाइए, जो मैं बोल रहा हूँ एक ही बातों को ध्यान रखिए। मैं कौन सी वैल्यू किस कोड से ले रहा हूँ, मैं 10 बार उस बात को बता रहा हूँ, तो आप बस 1-2 मिनट का खुद लगाएंगे तो क्लियर समझ में आएगी। अब जो अगला स्टेप है, कैलकुलेशन ऑफ मिक्स प्रपोर्शन। कैलकुलेशन ऑफ मिक्स प्रपोर्शन, स्टेप नंबर 6 होगा शायद। कैलकुलेशन ऑफ मिक्स प्रपोर्शन, कैलकुलेशन ऑफ मिक्स प्रपोर्शन। ठीक, पर यूनिट वॉल्यूम पे इसका कैलकुलेशन होगा। जो भी कैलकुलेशन होगा पर यूनिट वॉल्यूम पे कैलकुलेशन होगा। तो हमने मान लिया कि वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट 1 मीटर क्यूब, ये जो पॉइंट हमने माना, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट हम 1 मीटर क्यूब पे क्या कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं। 1 मीटर क्यूब पे हम डिजाइन कर रहे हैं। ठीक, ये हमने मान लिया। अब हमको उसी हिसाब से सीमेंट, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट को निकालना है। ठीक, वो तो अभी हमने रेशियो में निकाला था, अब हमको केजी में निकालना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम दे लेंगे वॉल्यूम ऑफ सीमेंट डी, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। समझने की कोशिश करेगा, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कैसे निकलेगा हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, यही समझने वाली बात है, मास डिवाइड बाय डेंसिटी। यही फॉर्मूला होता है हमारा, मास डिवाइड बाय डेंसिटी। ठीक, मास ऑफ सीमेंट, ठीक, और डेंसिटी ऑफ सीमेंट हमको निकालना है यहाँ पे। भाई वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालना है तो मास ऑफ सीमेंट निकालना है। तो हम एक चीज शायद ऊपर के स्टेप में भूल गए थे, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। जो सीमेंट कंटेंट होता है, चाहे तो 1 मिनट के लिए इसको आप रफ कर दीजिए। आप इसको स्टेप नंबर 7 मान लीजिए। स्टेप नंबर 7 आप इसको मान लीजिए। स्टेप नंबर 6 में हम लोग चीज डिजाइन कर लेते हैं, क्योंकि जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको स्टेप नंबर 7 को होल्ड कर लीजिए। स्टेप नंबर 6, कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट कंटेंट। कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट कंटेंट, कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट कंटेंट। चाहता तो मैं वहां भी बता देता, लेकिन एक अलग से बताने से ज्यादा इजी होगा आपको। सीमेंट कंटेंट को हमको कैलकुलेट करना है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, उसका फॉर्मूला, एक तरीका होता है। वाटर सीमेंट रेशियो लिख लीजिए अपना। हमने वाटर सीमेंट रेशियो कितना अडॉप्ट किया था, 0.42। और वाटर कंटेंट हमारा कितना आया था, वाटर कंटेंट हमारा फाइनल कितना आया था, क्वेश्चन में देखिए बताइए। फाइनल वाटर कंटेंट हमारा कितना आया था, फाइनल वाटर कंटेंट हमारा 152 आया था। कितना आया था, 152। देखिए क्वेश्चन, देखिए कि लास्ट में कितना आया था हमारा, 152 आया था। तो जो सीमेंट कंटेंट होता है, सीमेंट कंटेंट क्या होता है, वाटर कंटेंट डिवाइड बाय वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक, तो सीमेंट कंटेंट हम कैसे निकालते हैं, वाटर कंटेंट डिवाइड बाय वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर कंटेंट 152 डिवाइड बाय ये
3.42, ये कितना आ गया बताइए हमको, जल्दी से बताइए। 362, 362, यह आ जाएगा 362 kg। ठीक, स्टेप नंबर 6 को आप नोट डाउन कर लिए। फिर हम ये इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, अभी इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, पहले इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। बहुत आसान है, सीमेंट कंटेंट कैसे निकालते हैं, सीधा सा फॉर्मूला, वाटर कंटेंट हमारा जितना है उसके वाटर सीमेंट रेशियो हमने डिवाइड कर दिया तो हमारा सीमेंट कंटेंट आ गया। जल्दी नोट डाउन करिए, फिर इसको मैं रफ करके आगे बढ़ूं, अपने अगले स्टेप की तरफ हम लोग आए यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट हमारा कितना आ गया, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट हमको निकालना, मास ऑफ सीमेंट, मास तो हमने निकाल लिया। अब डेंसिटी ऑफ सीमेंट क्या होगी, हमको कुछ आइडिया ही नहीं है डेंसिटी का, क्या हो सकता है बताइए। आप कुछ ऐसा सोचिए कि डेंसिटी ऑफ सीमेंट हम कैसे क्या करें। हमको क्वेश्चन में एक चीज गिवन है, याद रखिएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट। तो ये कुछ ऐसा दिमाग आप लगाइए कि हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी में संबंध, रिलेशन को समझ में आ जाए। डेंसिटी ऑफ सीमेंट, तो पहले हम डेंसिटी ऑफ सीमेंट निकालते हैं। डेंसिटी ऑफ सीमेंट हमारा क्या हो जाएगा बताइए। इस टर्म्स में निकालना है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम इन्वॉल्व कर लें। ये चलिए, उससे अच्छा एग्जांपल है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर क्या होता है। अगर माने हम सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है तो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सीमेंट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, यही ना होगा। डेंसिटी ऑफ मटेरियल होता है तो डेंसिटी ऑफ सीमेंट हम यहां निकालेंगे, ठीक। और डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड क्या लेते हैं हम लोग, वाटर लेते हैं, ठीक। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट आपको गिवन है 3.15, क्वेश्चन में गिवन है आपको, ठीक। और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होगा 1000, तो इंटू 1000 इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहां कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ सीमेंट आ गया, क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ सीमेंट। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, क्योंकि आपके जो कोड बुक में दिया हुआ है डायरेक्ट दिया हुआ है तो आप समझ नहीं पाएंगे वहां से, इसलिए इस चीज को IS 10262 में जो वैल्यू आपको न्यूमेरिकल सॉल्व है उसमें डायरेक्ट दिया हुआ क्वेश्चन, तो आप समझ नहीं पाएंगे, तो इसको यहाँ समझने की कोशिश करिए, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, तो जिसका हम निकालते हैं उसकी डेंसिटी ले लेते हैं, और उसका तो डेंसिटी मान लीजिए हमको यहाँ निकालना है, तो अब यहाँ समझने की कोशिश करिएगा। वॉल्यूम कितना आ गया हमारा, कितना आया था वॉल्यूम बेटा, हमको कैलकुलेशन बताइए। वॉल्यूम 362, 362 डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ सीमेंट कितना हो गया 3.15 इंटू 1000, यही तो है, यही तो लिखेंगे उसकी जगह, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट हमारा कितना आ जाएगा 0.115 मीटर क्यूब, 0.115 मीटर
क्यूब। चेक करिए आंसर सही आ रहा है, 0.115 मीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम ऑफ सीमेंट जो हमारा आ गया कितना आ गया, 0.115 मीटर क्यूब। एक घंटा 5 मिनट हो गया। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट 1 मीटर प्रोड्यूस करना है, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट हमारा कितना आ गया 0.115 मीटर क्यूब। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको रफ करूं, नोट कर लिया आपने इसको, जल्दी नोट करिए थोड़ा सा। ठीक, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सी वॉल्यूम ऑफ वाटर मीटर क्यूब में इसको ले जाना है। तो 152 लीटर था, जब इसको मीटर क्यूब में डिजाइन करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, 152 डिवाइड बाई 1000, तो ये क्या हो गया 0.152 मीटर क्यूब। वही सेम कॉन्सेप्ट लगा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालने के लिए हम क्या 52 लीटर था, ठीक है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 हो जाएगी इंटू 1000, जो सेम कॉन्सेप्ट पिछले बताया था। मास अगर ये है, मास अगर ये है, मास डिवाइड बाई डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1000, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1000, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है 1 होती है, और 1000 से हमने गुणा कर दिया तो कितना आ जाएगा 0.152 मीटर क्यूब आ गया। ठीक, डी वॉल्यूम ऑफ केमिकल एडमिक्सचर, वॉल्यूम ऑफ केमिकल एडमिक्सचर, ठीक है, केमिकल एडमिक्सचर की वॉल्यूम हमारी क्या होगी, ठीक है। केमिकल एडमिक्सचर देखिए हमको कुछ गिवन है नहीं, तो हम ऐसा मान लेंगे, और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को भी हमको खुद मानना होगा, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को भी हमको खुद मानना होगा, ठीक है। तो आप कुछ भी केमिकल एडमिक्सचर देख लेंगे, उसके आसपास की वैल्यू मान लेंगे, तो हम ये मान लेंगे कि हम उसको सीमेंटेनियस मटेरियल का 1.2% ले रहे हैं, और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ये होती है, ठीक है। आप एक बार न्यूमेरिकल में किसी को देख लेंगे, लिखेंगे एज्यूम डोजेज ऑफ, assuming doses of 1.2% by weight of simultaneous, assuming doses of 1.2% by weight of simultaneous material and specific gravity जो इसकी होगी
1.1 जो केमिकल एडमिक्सचर यूज कर रहे हैं उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.1 और उसका डोज क्या होगा 1.2% बाय वेट ऑफ सीमेंटेनियस मटेरियल। तो सीमेंटेनियस मटेरियल क्या है? सीमेंट। सीमेंटेनियस मटेरियल क्या है? सीमेंट। उसका वॉल्यूम निकालना है हमको। तो वॉल्यूम ऑफ केमिकल एडमिक्सचर, इसको पहले नोट डाउन कर लिए फिर मैं बताएं। वॉल्यूम ऑफ केमिकल एडमिक्सचर, फॉर्मूला क्या होगा? मास अपॉन डेंसिटी, ये होगा। पहले समझ लीजिए इसको यहाँ पे, मास। अब देखिए आपको एक चीज पता चल गई है कि अगर किसी की स्पेसिफिक ग्रेविटी है और उसमें 1000 से आप गुणा कर देंगे तो उसकी क्या निकल जाएगी? डेंसिटी निकल जाएगी। उस फॉर्मूले से तो क्लियर हो गया ना कि अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी की पता है, उससे अगर 1000 की गुणा कर देंगे उसका डेंसिटी निकल जाएगा। तो हम यहाँ केमिकल एडमिक्सचर की बात कर रहे हैं, हमने केमिकल एडमिक्सचर क्या बोला? 1.2% बाय वेट ऑफ सीमेंटेनियस मटेरियल। सीमेंटेनियस मटेरियल हमारा क्या है? सीमेंट ही तो है। तो मास क्या हो जाएगा? 1.2 ऑफ, ये कितना है? तो 362 बाई 100, मास यही तो होगा 362। देखिए वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कंटेंट कितना आया था? वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कंटेंट बेटा चेक करिए कितना आया था? 362। ठीक, तो 362 का 1.2% हमने ले लिया, मास हो गया। डेंसिटी के लिए हमने क्या फॉर्मूला डिराइव किया कि अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी में 1000 का गुणा कर दे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने क्या माना इसका? 1.1। तो 1.1 और इसमें 1000 का हमने गुणा कर दिया, इसे क्या निकल गई? डेंसिटी निकल गई केमिकल एडमिक्सचर के। तो इसको कैलकुलेट करिए, कैलकुलेटर जल्दी बताइए, इसका आंसर है नहीं मेरे पास। जीरो 0.0004, 3 बार जीरो उसके बाद 4, ठीक है, तो नहीं 2 बार जीरो, हाँ, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.004 मीटर क्यूब। क्लियर? हमने सीमेंट में क्या क्या मिलाया था? सीमेंट कोर्स हमने क्या, फिर उसके बाद निकाला वॉल्यूम ऑफ वाटर में निकाल लिया, केमिकल एडमिक्सचर निकाल लिया, ठीक है, सब कुछ हमने लगभग निकाल लिया। अब देखिए हमने तीनों चीज निकाल ली, यहां तक क्लियर हो गया आपको? अब अगला अपना स्टेप डी था, ये ई की तरफ चलेंगे हम लोग। ई हमारा क्या था? टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल एग्रीगेट। ई क्या था? टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल मटेरियल्स, ऑल मटेरियल्स एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या? टोटल एग्रीगेट, एक्सेप्ट टोटल एग्रीगेट, टोटल एग्रीगेट। टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल मटेरियल एक्सेप्ट टोटल एग्रीगेट। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल एग्रीगेट जो भी हमने इसका जिसका निकाला, हमने किसका किसका निकाला? हमने वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकाला। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट हमारा कितना आया था?
बेटा वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल मटेरियल एक्सेप्ट 0.115 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर हमने कितना निकाला था 0.152 प्लस केमिकल एडमिक्सचर का वॉल्यूम हमने निकाला था 0.004। ये कितना आ गया बेटा हमको बताइए। तो एग्रीगेट को हमने छोड़ दिया है, कितना आ गया वॉल्यूम इसका 0.271 आ गया, 0.271 मीटर क्यूब, 0.271 मीटर क्यूब। देखिए इतना ही आ रहा है या कुछ चेंज आ रहा है? ये किसका वॉल्यूम आ गया बेटा? ये वॉल्यूम आ गया हमारा एग्रीगेट को छोड़ के सारे चीजों का। अब अगर एग्रीगेट का निकालना होगा तो 1 में से माइनस कर देंगे हम। क्लियर है भाई? हमारे पास 5 चीजें हैं और 4 चीजों की वैल्यू हमको पता चल गई और 5वें चीज की वैल्यू निकालनी है, तो टोटल आपको 100% होता है कोई भी चीज, 100 में से ये चारों घटा दीजिएगा, आपका एक जो सिंगल बचा उसकी चीज निकल जाएगी। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे अब? टोटल वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, टोटल वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट का टोटल वॉल्यूम क्या होगा? ठीक, 1 माइनस 0.271, ये कितना आ जाएगा? कितना आ गया? 0.729 मीटर क्यूब। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हमको रेशियो पता चल गया, उसका वॉल्यूम पता चल गया, कोर्स एग्रीगेट्स का हमको वॉल्यूम पता चल गया और हम उसका रेशियो निकाल चुके हैं। अब हमको क्या निकालना है? उसका टोटल क्या निकालना है? मास निकालना है, वेट निकालना है उसका। हमको टोटल एग्रीगेट्स का ये वॉल्यूम पता चल गया, तो टोटल एग्रीगेट में क्या क्या होगा? फाइन होगा, कोर्स होगा, और क्या होगा? यही तो होगा एग्रीगेट में। ठीक, अब हम निकालेंगे मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट और मास ऑफ फाइन एग्रीगेट, मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड मास ऑफ फाइन एग्रीगेट। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। ठीक, इसको मैं रफ करूं? चलिए, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है? मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट, मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट। ठीक, इसके लिए फॉर्मूला है एक रेशियो ई, इसका एक फॉर्मूला है, मैं बता दे रहा हूँ, रेशियो ई इंटू वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट इंटू 1000। चीजें वही है, ये चीज तो आपको समझ में आ रही होगी कैसे ये डेंसिटी है, ये चीज तो आपको क्लियर हो रही होगी।
जो मैंने आपको पिछले बताया था, ये एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। ठीक, जो ई ये रेशियो दिया हुआ ई जो है, अभी हमने जो निकाला था, अभी हमने इसके पहले क्या निकाला था, टोटल वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, टोटल वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट निकाला था। ठीक है, तो वहां पे ये वैल्यू रखेंगे 0.729 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट। वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट आपने देखिए क्या निकाला है, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट हमने क्या निकाला था, देखिए वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट कितना आया था, 0.57 आया था, ध्यान दीजिए 0.57 आया था, इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2.80, 2.80 इंटू 1000, इसमें किसमें चेंज होगा, इसकी डेंसिटी में चेंज आएगा। क्लियर, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइए। ये वैल्यू कितनी आ गई, 1163.48 kg। ठीक, मास ऑफ फाइन एग्रीगेट, सेम फॉर्मूला, ई इंटू वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट इंटू 1000। ठीक, ई की वैल्यू सेम रहेगी, ये 0.279, क्योंकि ये दोनों का है ना, एग्रीगेट का वॉल्यूम है तो दोनों का होगा, कोर्स ऑफ फाइन दोनों होगा। जैसे आपने रेशियो नहीं पढ़ा हुआ कि 40 को दो भागों में बांटिए, कि कोई 3%, कोई 2% ले जाए, कोई 3% ले, उसी तरीके से ये 0.729। वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट कितना आया था हमारा बताइए, 0.43, जब ये 0.57 है तो कितना आएगा 0.43, इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दी है 2.70 इंटू 1000, ये हमारा कितना आ गया, मास ऑफ फाइन एग्रीगेट हमारा कितना आ गया 846.36, 846.36 kg। ठीक है, ये सब किस में है, पर मीटर क्यूब में डिजाइन किया गया है, पहले ही बता दिया गया था आपको कि जितने बार डाटा आ रहा है किस में आएगा, पर मीटर क्यूब में डिजाइन किया जा रहा है, पर मीटर क्यूब में कंक्रीट हमारा डिजाइन किया जा रहा है। ठीक, अब हम फाइनल प्रोपोर्शन निकाल लें, फाइनल मिक्स प्रोपोर्शन, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर फाइनल मिक्स प्रोपोर्शन हम निकालते हैं। अब आई होप इसमें आपने उसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो फाइनल मिक्स प्रोपोर्शन, अब हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो गया, बस सब वैल्यू को एक साथ हमको रख देना है, सारी वैल्यू को एक साथ रख देना है। ठीक है, चलिए वन बाय वन सारी वैल्यू आप लोग बताते जाइएगा, मैं पूछता जाऊंगा आप लोगों से। फाइनल मिक्स प्रपोर्शन, ठीक, फाइनल मिक्स प्रपोर्शन। सबसे पहले सीमेंट, सीमेंट कितना आया था हमारा 362 kg पर मीटर क्यूब, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि पर मीटर क्यूब में कोई भी डिजाइन कर रहा है। ठीक, सीमेंट ये आ गया हमारा।
फाइन एग्रीगेट अभी कितना आया 846.36 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कोर्स एग्रीगेट हमारा कितना आया 1163 कितना आया था 0.48 1163.48 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक। केमिकल एडमिक्सचर कितना आया था पॉइंट, उसका वॉल्यूम कितना आया था 0.004 आया था। अगर उसको हम लोग किलोग्राम पर मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो दिस इज द फाइनल प्रपोर्शन कम्स आउट। इसको ये क्वेश्चन देखिए आपको अभी पहली बार आप लगा रहे थे इसलिए बहुत लंबा लगा है। जब इसको प्रैक्टिस में आप आ जाएंगे तो इसको क्वेश्चन को 10 से 15 मिनट में आप फटाफट सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल चीजें हैं। मैं अभी टाइम ज़्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझाते हुए सब कुछ करते हुए कर रहा हूँ। तो आप एक दो न्यूमेरिकल इस पे लगा लेंगे तो आपको फिर चीज़ें ईजी लगने लगेंगी। एक 30 हो जाए तो 90 हो जाएगा। ठीक है, अब चाहें तो आप इसका सीमेंट, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का रेशियो। सीमेंट हमारा कितना है 362 डिवाइड बाय ये 846.36 है तो उसको 846 ही रहने दीजिए। ठीक, ये 1163 डायरेक्ट मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू ले लीजिए। ठीक, अब कैसे करते हैं, सबको 362 में डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करके आंसर बताइए। ये 1 हो जाएगा। सब में क्या करेंगे 362 डिवाइड कर देंगे, 362 डिवाइड कर देंगे, 362 डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 1। ये रेशियो कितना आएगा कैलकुलेट करके हमको बताइए। ये कितना दिया हुआ 846, 846 डिवाइड बाय 362, ये आ गया 2.33। रेशियो ये कितना गया 1163 डिवाइड बाय 362, 3.21। So this is the final ratio for M45 grade of concrete। इतना रेशियो आपको यूज करना पड़ेगा सीमेंट, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का।
ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको समझने की कोशिश करिए, अगर कोई दिक्कत आता है तो फिर आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक न्यूमेरिकल कराएंगे और फिर वहाँ पे हम अपना और जो भी कन्फ्यूजन होगा दूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।